2008 के आकाशदीप ट्विन रेप और मर्डर केस में 16 साल बाद आखिरकार इंसाफ हो गया है। मुख्य आरोपी मजीबुर रहमान, जिसने 2 बहनों का ब्रूटल रेप और मर्डर किया और उनके चेहरे इतनी बुरी तरह से बिगाड़ दिए कि पहचान में भी नहीं आ रहे थे, उसे ईटानगर में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 2 बहनें लेकी पेमा उम्र 20 और रिंचिन पेमा उम्र 26 के सपने थे, एस्पिरेशन थे और एक जगह थी जिसे वो अपना घर कहती थी। उनका नेचुरल ब्यूटी पार्लर आकाशदीप मार्केट गंगा ईटानगर में। ये सिर्फ एक काम करने की जगह नहीं थी, बल्कि उनकी सेफ स्पेस थी, उनका शेल्टर था, उनकी दुनिया थी। लेकिन 11 जून 2008 की उस मनुष्य रात में आदमी के रूप में दरिंदे उनके घर में घुसे और सबसे घिनौना और डरावना क्राइम किया। उन्होंने उनका रेप किया, टॉर्चर किया और बुरी तरह से मर्डर कर दिया। उनके चेहरे इतने बिगाड़ दिए कि पहचान में भी नहीं आ रहे थे। लगभग 12 जून को 3 बजे सुबह जैसे उनके वजूद को मिटाना चाहते हो। और ये लोग कौन थे? ये लोग इस राज्य के भी नहीं थे, बल्कि बाहर वाले असम से आए हुए क्रिमिनल जो हमारे स्टेट में आए और इतना सोच भी ना सके ऐसा काम करने की हिम्मत की। अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने और 2 सस्पेक्ट को पकड़े थे। एमडी नजरुल इस्लाम अभी उम्र कैद की सजा भुगत रहा है और एक CCL यानी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। रहमान को पहले 2008 में पकड़ा गया था, लेकिन 2012 में वो जुली जेल से भाग गया और 12 साल तक फरार रहा। जुली जेल में ट्रायल का इंतजार करते हुए मजीबुर रहमान अगस्त 2012 की रात को 2 और अंडर ट्रायल प्रिजनर के साथ भाग गया। उसने जुलांग आश्रम के पास से एक मोटरसाइकिल चुराई और गुम्पो के रास्ते अरुणाचल प्रदेश से भाग गया। वो बिल्कुल गायब हो गया और नोटिस के सबसे वांटेड फ्यूजिटिव में से एक बन गया। 12 साल तक उसने अपना नाम बदला, असम से केरला गया, फिर बेंगलुरु और फिर असम। अरुणाचल प्रदेश पुलिस के लगातार प्रयासों से SSP रोहित राजवीर सिंह के नेतृत्व में एक प्लान बनाया गया। रहमान को अरुणाचल प्रदेश में वापस लाया गया और 20 जनवरी 2024 की सुबह जल्दी उसे जोलांग ईटानगर में आखिरकार पकड़ लिया गया। SSP रोहित राजवीर सिंह ने कहा, ये कन्विक्शन इंसाफ के लिए एक लंबे समय से चल रही लड़ाई का अंत है और लोगों की सुरक्षा के प्रति हमारी कमिटमेंट को और मजबूत करता है। 17 मार्च 2025 को डिस्ट्रिक्ट सेशन जज यूपिया ने मजीबुर रहमान को उम्र कैद की सजा दी। 16 साल लगे, अनंत प्रयास लगे, अतुल सलकम लगा, लेकिन आज अरुणाचल प्रदेश आखिरकार कह सकता है इंसाफ हो गया। आज जब हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं, हमें याद रहना चाहिए कि ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, बल्कि एक याद दिला देने वाला कि दरिंदे हमारे बीच चलते हैं, कि कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है जब तक हम एक समाज के रूप में उनकी सुरक्षा के लिए साथ नहीं खड़े होते। कि हमारे घर, हमारे काम करने की जगह, हमारे सपने कभी भी क्रिमिनल्स के बुरे हाथों से नहीं छीन जाना चाहिए। और उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि वो हमारी धरती पर आकर ऐसे घिनौने जुर्म कर सकते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे अवर TV। धन्यवाद।